प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, आप देख लेना। अब बीजेपी के वो समय नहीं रह गए, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। अब एक एग्जाम पहले नीट बस का पेपर लीक हुआ था, ये लीक नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ये भी ये पूरे माफिया हैं जो अपना परसेंटेज कमीशन पहुंचाते हैं तंत्र में। सर कैसे देखते हैं ये अभिजीत दीपके का मैटर काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, पार्टी अपने आप में समझने लग गई है और ये धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जंतर मंतर उतरने वाले हैं। ये उनका उद्देश्य ठीक है, उद्देश्य में कोई दिक्कत नहीं है, सारे भारत देश के युवा उनसे जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है, पर युवा कम, असंतोष ज़्यादा है। दूसरी बात, यदि सरकार बच्चों के जो विभिन्न प्रकार की मांगे हैं उनका समाधान हो जाता है तो मुझे लगता है कि ये कॉकरोच पार्टी कुछ तात्कालिक समय के लिए रहेगी और उसके बाद जो है तो वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात, इसके साथ में यह पार्टी तो अपने आप ही अनाउंस कर दी है कि मैं आम आदमी पार्टी को फॉलो अप करता हूँ या आम आदमी पार्टी में हूँ, तो इससे स्पष्ट हो गया कि किसी पार्टी विशेष के बारे में यह बात कर रही है। तीसरी बात, कोई भी व्यक्ति हो किसी भी कंट्री में आकर के अपना प्रोटेस्ट करना चाहता है, खासकर मैं विशेषकर भारत की बात कर रहा हूँ, तो वो जिस तरीके से सोच रहे हैं कि मैं भारत में जाऊंगा और मुझे सजे धजे तरीके से पूरा भारत देश की जनता इंतजार कर रही होगी एयरपोर्ट में कि फलाने आ गए हैं और चलिए अब रामलीला मैदान में, और इसके साथ में चलिए जंतर मंतर में, फिर चलिए राष्ट्रपति जी से कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय आप जो है धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिला दीजिए। तो इतना आसान नहीं है, आप बच्चों की राजनीति मत करिए। ये भारत देश है, भारत देश में बड़े घाघ टाइप के लोग बैठे हैं जो राजनीति की नीचे से लेकर के ऊपर तक की जड़ और बुनियाद दोनों रखते हैं। अब आप जब एयरपोर्ट उतरोगे, क्या आपने कोई परमिशन लिया है? मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ लीगल पॉइंट से। परमिशन नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है कि सरकार आपको परमिशन देगी नहीं। अब जब नहीं देगी तो आप जैसे एयरपोर्ट में उतरेंगे और सरकार यह हवाला निश्चित रूप से देगी कि आपके प्रोटेस्ट करने से भारत देश में विभिन्न प्रकार की समस्याएं निर्मित हो सकती हैं, इसलिए 2 लोग 4 लोग आप लोग प्रोटेस्ट कर सकते हो, बस इतना ही कहा जाएगा। और उसके बाद मुझे लगता है कि यदि आप उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ के बात करेंगे तो आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर देंगे। तो आपकी जो आवाज़ है वो या तो आप नेता बनना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, पर नेताओं वाला ये गुण तो मुझे नहीं लगा है कि किस तरीके से होता है। कोई भी पार्टी संयोजित तरीके से यदि प्लेटफॉर्म में काम करती है तो संगठित सुनियोजित तरीके से उसके लोग होते हैं, नीचे तक उससे लोग जुड़े होते हैं, और यदि वो नहीं जोड़ के रखी है तो मुझे लगता है कि एक गुब्बारा की तरह होगी ये सारी चीज़ें की घटनाएं, और गुब्बारा की तरह बैलून की तरह फूट जाएंगी। सवाल यह भी है कि जिस प्रकार से उन्होंने एक पार्टी विशेष का व्यक्ति और वर्कर अपने आप को बताया, वह पार्टी भी उनके साथ में नहीं है और वह पार्टी इतने तेजी के साथ में भारत देश में है भी नहीं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको ये सब कहने के बजाय आप किसी पार्टी से जुड़े हैं, क्या जुड़े हो, आपके मन की बातें होंगी। लोग तो पूरे भारत देश के समझ ही गए हैं कि आप किस पार्टी विशेष के, पर इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप देश के मुद्दों की बात करिए। किसी पार्टी की बात करने की कोई आवश्यकता अभी मुझे लगता है कि नहीं है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हूँ या इस पार्टी से जुड़ा हूँ। रजिस्टर्ड पार्टी की बात कर रहा हूँ, ये डिजिटल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप बार बार ये सारी चीज़ों को करेंगे, रजिस्टर्ड आपकी पार्टी है नहीं, तो बहुत सारे कानूनों का हवाला, IT एक्ट का हवाला, इसके साथ में और बहुत सारे हवाले दे करके आपके ये ट्विटर हैंडल भी उड़ा देंगे, इसके बाद धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम भी उड़ा देंगे। तो उससे आपको ये मत सोचिए कि आप ये सारी चीज़ें डिजिटलाइजेशन की दुनिया में 1 मिनट में सब आपको मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता इतना आसान है सारी चीज़ों को, पर हाँ आपकी कोशिश ठीक है, कोशिश सराहनीय है। और मुझे इसके बाद आपसे ये आपके माध्यम से ही कहना चाहूँगा वो पहले भारत में आए, भारत देश के बच्चों से मिले, उसके बाद आगे की प्रक्रियाएं शुरू होंगी और सीधा सीधा वो जाएं राहुल गांधी से मिले, कांग्रेस पार्टी से मिले, जो भारत देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो भारत देश के पूरे ब्रिटिशरों को भगाई थी। उनसे अनुभव लेना चाहिए कैसे किस स्टेप्स को बढ़ाया जाए और कैसे कैसे सारे युवाओं को जोड़ा जाए, ये सारी चीज़ें करें। और ये क्षेत्रीय पार्टियों के आधार पर उनको जोड़ के रखने की तो आवश्यकता है, पर यह है कि ये सारी चीज़ों को किया जाए और उसके बाद वो थोड़ा सा प्लेटफॉर्म की दुनिया में दिखेंगे, तब वो कुछ करने की गुंजाइश करेंगे और कुछ उसके बाद थोड़ा सा उनका क्रम आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन वो अभिजीत दीपके तो ये बता रहे हैं कि ये हमारा मुद्दों पे ही लड़ाई है। जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का भी इस्तीफा मांग रहे हैं, नीट जो परीक्षा है उसको लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना लोगों को रास आएगा? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वैसे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह IYC के लोग भी कर रहे हैं, तमाम लोग कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने बीजेपी के किसी भी मिनिस्टर का और किसी भी वर्कर का और किसी MLA का अब इस्तीफा लेना उतना आसान नहीं रह गया, बल्कि आप प्रधानमंत्री के माध्यम से या पार्लियामेंट के माध्यम से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एक बार ले लेंगे इस्तीफा। और यह ध्यान रखना, आप बीजेपी पार्टी वो पार्टी नहीं रह गई, पूरा भारत देश खड़ा रहेगा, लाखों लोग कट जाएं मर जाएं, अब ये सत्ता वैसी नहीं रह गई, न ये सरकार वैसी रह गई। इस चीज़ को मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को बोल रहा हूँ
कि अब ये सोच लें कि मैं 4 ठो प्रदर्शन इधर कर दिया, छोटा छोटा उधर कर दिया, और सरकार की जड़ें अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। सरकार संविधान को अपने कुछ नहीं समझती है, ताक में रख के काम करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने जेब में रखती है। इसके साथ में मीडिया उनके इशारों पर काम करती है। आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से मीडिया, एक चैनल विशेष तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल भारत देश के अंदर में ही वार शुरू कर दिया है। आज तक चैनल जो है वो अपने ही माध्यम से, जो नीट वाले जो बड़े बड़े माफियाज हैं, जो सरकार में जिनके बड़े बड़े एजेंट बैठे हैं, उन्होंने सारा अपना जोर दे दिया है उस मीडिया चैनल को, और उस चैनल के माध्यम से जितने भी भारत देश के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचिंग करते हैं और फिजिकल टीचिंग करते हैं, उनका बिल्कुल टारगेट कर दिया है। और वो ऐसे उटपटांग शब्दों का बयानबाजी कर रही है महिला कि जिसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत है, और भारत देश बिल्कुल सिर्फ देख रहा है वो न्यूज़ चैनल के किस प्रकार का मालिक है, कैसे लोगों को जॉब दे के रखा है। यही इसी के लिए तुमने बैठाया हुआ है क्या? ये सब वो नीट का ही तो प्रकरण सब लोग उठा रहे हैं, और क्या है? 2 कौड़ी के शिक्षक जो बता रहे हैं, करेक्ट। हाँ, उसी का मतलब मैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं रेस किया क्योंकि हमारा मुद्दा कुछ और था। तो सवाल सिर्फ इतना है कि जिस प्रकार से भारत देश में सारी चीजें चल रही हैं, अब बीजेपी को हिलाना इतना आसान काम नहीं है। सर, नीट का ये मुद्दा बहुत बड़ा होता जा रहा है। जिस तरीके से अब सड़क पे ऐलान करने मात्र से ही क्या लगता है कि कुछ लोग जो समर्थन कर रहे थे, जो इधर उधर कर रहे थे, वो एकजुट हो पाएंगे? क्योंकि सोनम वांगचुक और तमाम लोगों को भी इन लोगों ने समर्थन दिया है इनको। सोनम वांगचुक अभी जो जेल से रिहा हुए हैं, कंडीशनल बेल पर हैं। मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ उनके पास तक पहुँचे आपके चैनल से। यह मैं बोलना चाह रहा हूँ, तो ज़्यादा उटपटांग करेंगे तो उनकी दोबारा बेल कैंसिल करके फिर से बैठा देंगे कस्टडी में, तिहाड़ चले जाएंगे, नहीं तो जोधपुर जिस कोर्ट में थे वहाँ पर जेल में थे वहाँ भेज देंगे। अब वो मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि बीजेपी अब वो वाली पार्टी नहीं रह गई है। तो बीजेपी से डरा जाए? नहीं, डरा ना जाए, लड़ने का माध्यम और तरीका बदल देना चाहिए। जब सामने यह देख रहा है, सामने सब कुछ, कि हमारे सामने हिमालय जैसे पहाड़ अब विशालकाय रूप ले रहा है, हमको अपने अंडर में चपेट में ले रहा है, तो उसके लड़ने का ढंग बदल देना चाहिए। और वह ढंग पुराने लोगों से मिलना चाहिए, पुराने लोगों से उनके समन्वय स्थापित करके ही, एकजुटता के साथ में ही सारी चीज़ों को क्रम से, जो जहाँ मजबूत है उसको वहाँ उस प्रकार की जिम्मेदारी देनी चाहिए, और वो आगे फिर बढ़े, और उनके नेतृत्व में सारी चीज़ें आगे। मुझे लगता है क्योंकि उन्होंने बहुत फेस देखे हैं, बहुत बारिश देखी है, बहुत सारे बारिशों का दौर देखा है, बहुत सावन देखे हैं, बहुत पतझड़ देखे हैं। इसको सर अन्ना आंदोलन की तरह से बड़ा आंदोलन बताया जा रहा है। नहीं, वो युवाओं के मन में अंदर आंदोलन है, फिजिकल दिखेगा नहीं। आप देख लेना इस बात को मेरे, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। आंदोलन जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय पर मीडिया फ्री मीडिया होती थी। उस समय पर पूरे भारत देश की मीडिया ऐसा लग रहा था कि अब 1857 का रिवोल्ट जो है दूसरा तैयार होने वाला है। और उसके बाद जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, कारपोरेट घराने थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि भारत देश में 30 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा, 35 रुपए डीजल मिलेगा, इस तरह की बातें हुआ करती थी। आज पूछे जरा उनसे क्या स्थिति है। लेकिन इन मुद्दों पे आप लोगों का समर्थन है? जिस तरीके से ये नीट, हम लोग तो देखिए, भारत देश के हम लोग लॉयर हैं, भारत देश की आवाज़, नीट का मुद्दा हो, सीबीएसई का मुद्दा हो, इसके साथ में जो एसएससी के मुद्दे हैं और सीयूटी वाला जो मुद्दे हैं, इन सब में तो हम पिटीशन ही फाइल करके रखे हैं। आलोक शर्मा एंड प्रिया मिश्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, वो केस इसी से तो संबंधित है, और उसका डायरी नंबर 31287 या 89 है समथिंग, सब लोग चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, वो तो हम लड़ेंगे ही। कानून हमारा काम है, कानून से लड़ना है हमें, और कानूनी तरीके से हम हमेशा राय भी देंगे, चाहे युवा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और इवन आप लोग भी, जैसे आप लोगों का भी चैनल कई बार बंद होता है, तो हम हमेशा बोलते हैं कि कानूनी प्रक्रिया से ही आगे बढ़ो, क्योंकि कभी भी सिस्टम से आप ऐसे डायरेक्ट टकराओगे थोड़ी दिक्कत आएगी किसी को भी। पर कानूनी कायदे से चलोगे तो धीरे धीरे करके, भले ही क्रम में धीरे हो, स्लो हो, पर आपको कहीं ना कहीं पर सफलता फिर ज़रूर दिखेगी, और लोगों को भी समझ में आएगा कि अन्यायपूर्ण विधि संगत नहीं किया गया है इसके साथ। अगर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगने की बात करते, शायद और बड़ा आंदोलन हो सकता था, आपको लगता है ऐसा कुछ? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, आप देख लेना। अब बीजेपी के वो समय नहीं रह गए, मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ। अब एक एग्ज़ाम पहले नीट बस का पेपर लीक हुआ था, और पेपर की लीक को उन्होंने दूसरा माध्यम बताया था, गेस्ट पेपर। फिर उसके बाद देखा आपने एसएससी का पेपर लीक हुआ, उसको भी सरकार ने अपने आप ही मांग लिया। ये लीक नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, ये भी ये पूरे माफिया हैं जो अपना परसेंटेज कमीशन पहुंचाते हैं तंत्र में। तीसरा आपने देखा सीबीएसई के पूरे बोर्ड के आपने देखा होगा, और उसमें जो समर्थन नामक कोई ऐप है, क्या नाम है उसका कुछ, उसके माध्यम से जिस प्रकार से क्लैरिफिकेशन चल रहा है, अब सरकार सोच रही है कि मैं अपनी इमेज को कायम कर लूँ, वापसी कर लूँ, इतना अब आसान नहीं रह गया है। अब धीरे धीरे जनता सब समझ चुकी है। आप हिंदू मुस्लिम करते थे, अब वह भी खत्म हो रहा है लगभग। मुस्लिम कहने लगे गाय को नेशनल एनिमल्स बना दो, भैया ये सब बंद
बंद हो जाएगा अपने आप, बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाए। अब यूपी के चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं नहीं भैया, हम तो गाय वाला काम नहीं बंद करेंगे। क्यों नहीं बंद करेंगे? और उन्होंने उसका कारण दिया, गाय हमारी माता है, माता बस मान के रखेंगे, नेशनल एनिमल्स नहीं बनाएंगे। पर यह भी है सवाल कि उत्तर प्रदेश भारत देश में जो बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर की पूरे वर्ल्ड में जो कंट्री मतलब भारत देश में जितने स्टेट्स हैं, उन स्टेटों में से यूपी प्रमुख है, और उसका सबसे बड़ा चंदा आदत कहाँ से कर देंगे? ये सब नाटकबाजी है, जनता को गुमराह करना है, झूठ बोलना है, बोलते रहिए जी। नहीं सर, जिस तरीके से बीजेपी दबाने की कोशिश कर रही है, बंगाल में 2 क्षेत्रीय पार्टियों को अलग अलग जगहों पर 2 पार्टियों में मतलब तोड़ रही है, एक तरीके से टीएमसी भी कहा जा रहा है अब टूटने वाली है, क्या लगता है ये? टीएमसी टूटने वाली नहीं है। टीएमसी जैसे एनसीपी पार्टी हुआ करती थी एक घड़ी वाली, आप सबको याद होगा, शरद पवार की जो पार्टी थी, और उसमें अजीत, क्या नाम था उनके भतीजे का, अजीत पवार, और उनके उसी प्रकार से बन जाएगी। ऐसे एकनाथ शिंदे वाला भी आप लोगों को तो पता है, शिवसेना वाला, तो इसी का ये तीसरा उदाहरण बन जाएगा। अब आप बताएं ना, मैंने आपको बोला अब सब चीज़ें भूल जाइए, क्योंकि 50 लोगों का समूह के साथ में एक दल बिल्कुल तैयार हो चुका है और वो मेजोरिटी पर है। तो यह बोला जाएगा कि जिधर मेजोरिटी रहेगी उसी को सिंबल दिया जाएगा, यही जजमेंट है। इधर हमला भी चल रहा है अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी, तमाम लोगों पर। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था, न्यूज़ चैनलों में बहुत सारे मैंने बोला है कि गलत है, अन्यायपूर्ण है, और भारत देश में किसी भी लोकतंत्र में इस प्रकार की हिंसा को कोई भी जगह नहीं है और न रहेगी। सिर्फ और सिर्फ बात के माध्यम से आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दुनिया में कभी आप हिंसा से नहीं जीत सकते हैं। आज आप ईरान और अमेरिका की लड़ाई देखिए, अमेरिका बहुत ताकतवर है, ईरान सिर्फ दृढ़ निश्चयता के साथ में, योग्यता के साथ में, कुशाग्रता के साथ में और कुशलता के साथ में लड़ रहा है। तो आप देखिए उसकी हैसियत क्या है। पर बात में लास्टली क्या हो रहा है, डेली डोनाल्ड ट्रंप यही कहते हैं कि हमारी बातचीत चल रही। अलग बात है कि फिजिकली मिल रही हो ना मिल रही, पर कह यही रहे कि बातचीत चल रही है। अंतिम सवाल ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी अगर कोई पार्टी बनती है, अब इस अगर कोई भीड़ होती है या कोई लोग आंदोलन के रूप में तब्दील होते, कुछ होता है, तो क्या लगता है कि इसके उभरने से क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा या क्या लगता है इसका नुकसान होगा? या फिर अगर कांग्रेस अगर अभी करके लड़े साथ में, तो साथ में लड़ने की जरूरत है। अभी ये बच्चों का खेल नहीं है, लोकतंत्र है। महात्मा गांधी जब पढ़ के आए थे लंदन से 19वीं सेंचुरी में, तो आपको यह ध्यान रखना, 20वीं सेंचुरी में 1916 के आसपास, तो यह ध्यान रखना कि उस समय पर भारत देश में इतनी भीड़ नहीं थी, उस समय पर भारत देश में इतने लोग नहीं थे, और ब्रिटिशरों से लोग इतना पीड़ित प्रताड़ित हो चुके थे कि उनको जो है भारत देश में लग रहा था कि अब कैसे भी इनको भगाया जाए। अभी बीजेपी धर्म के नाम पर अभी लोगों को जोड़ के रखी है, और धर्म और आस्था में लोगों का बड़ा विश्वास होता है, इसलिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है, सबको टाइम लगेगा, पर वो सबको समन्वित करके, संयोजित करके तभी कुछ कर सकते हैं।